गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में फिर से हम लोग वेल्डिंग के और एक नए टॉपिक्स लेके आए हैं, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट वेल्डिंग पोजीशन। डिफरेंट वेल्डिंग पोजीशन। डिफरेंट डिफरेंट वेल्डिंग पोजीशन, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वेल्डिंग पोजीशन हम लोग किसको बोलते हैं? डिफरेंट वेल्डिंग पोजीशन हम लोग उसको बोलते हैं वेल्डिंग क्रिया के दौरान अलग अलग हम लोग पोजीशन में रख के वेल्डिंग करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग वेल्डिंग क्रिया करने के दौरान हम लोग जॉब को इस प्रकार से भी करके होल्ड करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। कभी कभी हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन इस प्रकार से जॉब को रख के करते हैं, इस पे वेल्डिंग। कभी कभी ऐसे वेल्डिंग भी करते हैं। कभी कभी वेल्डिंग क्रिया हम लोग ऐसे भी रख के वेल्डिंग कर देते हैं। कभी वेल्डिंग ऑपरेशन हम लोग इस प्रकार से रखते हैं, जॉब हमारा ऊपर होता है और इसके नीचे भी हम लोग क्या करते हैं, जॉब को लगा देते हैं नीचे अंदर की ओर हम लोग ऑपरेशन करते हैं। यही विभिन्न टाइप के पोजीशंस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। किस प्रकार के पोजीशन में रख के हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो हमारा कौन सा वेल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहला हम लोग का है फ्लैट वेल्डिंग। पहला आज का हम लोग का है फ्लैट वेल्डिंग। फ्लैट वेल्डिंग हमारा क्या है? ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक इस कोई भी वेल्डिंग जो होता है हमारा क्या होता है, उसमें दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़कर ये हमारा क्या किया जाता है, आपस में जोड़ते हैं। उसी को हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो फ्लैट वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें दो जॉब, जैसे हमारा ये जॉब हो गया, ठीक है, इस जॉब को भी हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल में रखकर जोड़े जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार से हॉरिजेंटल में हमारा यहाँ वेल्डिंग जो करेंगे, ये हमारा क्या हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन में हमारा हो रहा है, हॉरिजेंटल में हो रहा है। हमारा हॉरिजेंटल किसको बोलते हैं, जैसे हमारा ये हो गया, अगर इधर हमारा होता है तो ये हॉरिजेंटल हो जाता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेल्डिंग करते हैं हम लोग उसको वर्टिकल बोलते हैं, और इस डायरेक्शन में हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो फ्लैट वेल्डिंग में हमारा दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़कर इसका फ्लैट में रखकर हॉरिजेंटल वेव में हम लोग जोड़ने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, हॉरिजेंटली जोड़ते हैं। इसी को हम लोग फ्लैट वेल्डिंग बोलते हैं। ज्यादातर साधारण वेल्डिंग कोई भी होता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको हम लोग फ्लैट वेल्डिंग प्रोसेस से ही क्या करते हैं, हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट वेल्डिंग। ठीक है,
अब हम लोग दूसरा देखते हैं हॉरिजेंटल वेल्डिंग। हॉरिजेंटल वेल्डिंग, हॉरिजेंटल वेल्डिंग हमारा क्या है? हॉरिजेंटल वेल्डिंग भी हमारा फ्लैट वेल्डिंग की ही तरह होता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट्स को आपस में इस तरह से समानांतर रख के जोड़ते हैं। बस इसमें क्या हुआ, हमारा डायरेक्शन का बात किया हुआ है। हमारा डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, हॉरिजेंटली ही होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे फ्लैट वेल्डिंग हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, पर इसमें क्या हो रहा है, हमारा हॉरिजेंटल वेल्डिंग हमारा पूर्ण रूप से हॉरिजेंटल ही होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से हमारा क्या होना चाहिए, हॉरिजेंटल ही होना चाहिए। हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा वर्कपीस हो गया, ठीक है, वर्कपीस हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करना है, अंदर से नीचे से भी एक पार्ट इसमें है, जिसमें हम लोग को इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग को इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे जो हम लोग हॉरिजेंटल वे में वेल्डिंग क्रिया करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद इसके आगे देखते हैं वर्टिकल वेल्डिंग। वर्टिकल वेल्डिंग हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा हो गया वर्टिकल वेल्डिंग। वर्टिकल वेल्डिंग, वर्टिकल वेल्डिंग में हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा वर्कपीस हो गया, और जब दूसरा वर्कपीस को हम लोग जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़े जाने वाले ऑपरेशन जो हमारा होता है वर्टिकली होता है। वेल्डिंग करने की प्रक्रिया क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे होगा, कैसे होगा, वर्टिकली होगा। उधर हमारा कैसे होता है, ऐसे क्षैतिज में हो रहा था, ऊर्ध्वाधर। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इसमें वर्टिकली हो रहा है, इसमें गिरा हुआ नहीं है, इसमें खड़ा है। इसमें खड़ा वेल्डिंग हम लोग को इस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार के डायरेक्शन में होने वाली वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ओवरहेड वेल्डिंग, ओवरहेड वेल्डिंग हम लोग इसको बोलते हैं। लास्ट हमारा वेल्डिंग का इसमें हो जाता है ओवरहेड वेल्डिंग, चौथा में। ओवरहेड वेल्डिंग, इसमें क्या होता है, वेल्डिंग करने की दिशा, वेल्डिंग करने की प्रक्रिया सेम टू सेम हमारा क्या होता है, इसमें हॉरिजेंटली फ्लैट वेल्डिंग की तरह होता है। पर इसमें अंतर क्या हो जाता है हमारा, इसमें वेल्डिंग होने वाले जो पार्ट्स हमारे, वो पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, वेल्डिंग क्रिया इसमें नीचे से की जाती है। बस अंतर इतना क्या है, अभी तक जो भी हम लोग फ्लैट वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, वर्टिकल वेल्डिंग सब देखते थे, सब लोग ऊपर से ही हो रहा था। लेकिन ओवरहेड वेल्डिंग में क्या हो रहा था, हमारा वर्कपीस ऊपर है, उसके नीचे एक वर्कपीस है, तो वेल्डिंग क्रिया जो यहाँ पे वो ज्वाइंट अभी तक करते आ रहे थे, इसमें वो नहीं करना। ओवरहेड में हमारा नीचे से वेल्डिंग करने की प्रक्रिया को ही अंदर से नीचे की ओर से, जैसे ऊपर से हमारा ये प्लेट है, ये प्लेट है, हम लोग ऊपर से भी वेल्ड कर सकते हैं, नहीं, ओवरहेड प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, नीचे से, या नीचे से जो वेल्डिंग पड़ेगी, नीचे से जो हम लोग वेल्डिंग, जैसे यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, नीचे से हम वेल्डिंग करेंगे, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर की जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉल्ट ऑफ आर्क्स। आर्क का जो फॉल्ट है उसके बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है। जब हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं, वेल्डिंग क्रिया करने के दौरान बहुत सारे दिक्कत उसमें आ जाता है। जैसे जब हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं, तो वेल्डिंग क्रिया करने के दौरान जैसे हमारा ये वेल्डिंग ज्वाइंट एक बना है, ठीक, वेल्डिंग हम लोग का इस प्रकार से स्लैब बना हुआ रहता है। अब हम लोग वेल्डिंग क्रिया करने के दौरान
कभी कभी क्या होता है, यहाँ मटेरियल को भरना था, ये हमारा मटेरियल क्या होता है, नहीं भरता है। जैसे ये हमारा पहले वर्कपीस को एक बेस दे देते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग पूरा भरना था, तो वेल्डिंग हमारा क्या होता है, भर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें एयर लीक रह जाता है। एयर लीक मतलब वेल्डिंग करने के दौरान कहीं गैप रह गया, गैप कैसा हॉल रह गया, या फिर इसके अंदर कोई गड्ढा रह गया, या फिर इसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन क्रिया होने के कारण उसमें क्या हो रहा है, लीकेज रह गया, क्रैक्स रह गया, ये सब हमारा क्या होता है, ये सब फॉल्ट्स होते हैं। या फिर इसके ऊपर बनने वाला स्लैब हमारा क्या होता है, सही प्रकार से बनता नहीं है, या फिर ये जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस पिघला नहीं था, इसके ऊपर हम लोग इधर से इलेक्ट्रोड डालते तो वो अभी तो पकड़ लिया, अभी कुछ देर में फिर बाद में वो हल्की प्रेशर पड़ने पे वो छोड़ देता है। ये हमारा क्या कहलाता है, इसी प्रकार के सारे जो दोष होते हैं ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, वेल्डिंग के फॉल्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग के फॉल्ट में हमारे दो टाइप्स के हैं, एक विजिबल और दूसरा हमारा हो जाता है विजिबल फॉल्ट। विजिबल फॉल्ट्स हो गया हमारा, दूसरा हमारा था इनविजिबल फॉल्ट्स। तो विजिबल फॉल्ट्स क्या होता है, इनविजिबल फॉल्ट्स क्या होता है। विजिबल फॉल्ट्स जो हमारी नंगी आंखों से दिख जाता है, जैसे वेल्डिंग के बाहर की ओर जो भी दोष रहता है जिसको हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल फॉल्ट्स बोलते हैं। जो कि हमारा वेल्डिंग ऑपरेशन जब करते हैं तो ऊपर से हमको पता चल जाता है, जिसमें देखो क्रैक्स दिख रहे हैं, इसमें दरार जो है वो हमारा दिख रहा है, क्रैक्स जो हमारा है वो क्या है उसमें रह गया है, जो भी फॉल्ट्स वगैरह वो सब हमारा उसमें दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल फॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें और दोष हो जाता है, क्या होता है, स्लैग इंक्लूनेशन जो होता है वो भी हमारा हो जाता है, ब्लो होल रह जाता है, स्पेटर रह जाता है, स्प्रे आर्क और अंडर कट, ये सब जो अगर हमारा रह जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल फॉल्ट्स बोलते हैं। तो स्लैग वगैरह जो हो गया वो सब हमारा क्या होता है, यही बाहर से ही हमारा को पता चल जाता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विजिबल फॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा हो गया क्या, इनविजिबल फॉल्ट। इनविजिबल फॉल्ट जिसको हम लोग साधारणतया नहीं देख सकते, वो वेल्डिंग क्रिया करने के दौरान वेल्डिंग के इंटरनली में होता है दोष, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनविजिबल फॉल्ट। तो इनविजिबल फॉल्ट्स क्या क्या होता है हम लोग उसको देखते हैं। तो इनविजिबल फॉल्ट्स हमारा क्या हो जाता है, रीस्टार्ट जो हो जाता है, इंक्लूनेशन हो जाता है, गैस पाइप हॉल रह जाता है, क्रेटर पाइप्स हॉल हो जाता है, ब्लो हॉल्स हो जाता है। जैसे अब हम लोग ब्लो पाइप हॉल, गैस पाइप हॉल ये सब पढ़े, जैसे बहुत सारे सिलेंडर वगैरह बनते हैं, उसमें भी जब हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं तो वो जुड़ जाता है, लेकिन वो एयर पैक नहीं होता है। क्या होता है, हमारा एयर पैक नहीं होता, उसमें क्या होता है, हमारे हॉल्स रह जाता है। तो हमारा उसको भी हम लोग चेक कर कैसे करेंगे, एयर प्रेशर वगैरह डाल के उसको हम लोग जनरली तो साधारणतः आंख से तो देख के नहीं बता पाएंगे कि ये जो पाइप है हमारा इसमें हॉल है क्या, ये टंकी जो हमारा है सिलेंडर है इसमें हॉल है क्या, उसको हम लोग कोई माध्यम से चेक करते हैं। जनरली नंगी आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारा वो सही से वेल्डिंग किया हुआ नहीं रहता है। या फिर लिक्विड के लिए कोई भी बर्तन वगैरह रहता है, पॉट वगैरह रहता है, तो उसका भी लीकेज हम लोग आसानी से साधारण आंख से देख के हम लोग नहीं पता कर पाते हैं कि ये हमारा लीकेज करेगा कि नहीं करेगा। तो वैसे दोष जो भी रहते हैं उसको हम लोग इनविजिबल फॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो समरी एक बार देख लेते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, पहले डिफरेंट वेल्डिंग पोजीशन। तो डिफरेंट वेल्डिंग पोजीशन में किसके किसके बारे में पढ़े, फ्लैट वेल्डिंग के बारे में, फ्लैट पोजीशन के बारे में पढ़े, दूसरा हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन के बारे में पढ़े, तीसरा हम लोग वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन के बारे में पढ़े, चौथा ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन। तो फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन हमारा क्या था, जिसमें हम लोग
ऑपरेशन नॉर्मली करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख के इसमें भी करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है फ्लैट वेल्डिंग। लेकिन अब हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन जो है उसमें क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन है, यानी कि वेल्डिंग का जो पोजीशन होगा हमेशा हॉरिजॉन्टली रख के हम लोग करेंगे, उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन करेंगे। तीसरा हमारा क्या था, वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन। तो वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन में वेल्डिंग करने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग वेल्डिंग के पोजीशन को क्या करेंगे, वर्टिकली रखेंगे। क्या करेंगे, वर्टिकली रखेंगे। इसमें हॉरिजॉन्टली हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे वर्टिकली का हमको जरूरत है वहाँ पे वर्टिकली वेल्डिंग पोजीशन हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है चौथा, ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन। तो ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग किए जाने वाली प्रक्रिया को क्या करते हैं, जब जैसे हमारे दो पार्ट्स है, इसके नीचे से हेड के ऊपर से जो हम लोग वेल्डिंग प्रक्रिया करते हैं, जो जिसमें वेल्डिंग करने वाली प्रक्रिया हमारा नीचे की ओर से करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉल्ट ऑफ आर्क। आर्क के क्या फॉल्ट्स थे, ठीक है। तो आर्क के हमारे क्या क्या फॉल्ट्स थे, आर्क के हमारे जनरली दो फॉल्ट्स होते हैं, एक विजिबल फॉल्ट, दूसरा इनविजिबल फॉल्ट। तो विजिबल फॉल्ट्स क्या होता है और इनविजिबल फॉल्ट्स क्या होता है। तो विजिबल फॉल्ट जो हम लोग जनरली साधारणतया अपनी आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम लोग विजिबल फॉल्ट्स बोलते हैं। दूसरा हम लोग हो जाता है इनविजिबल फॉल्ट्स, जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग इनविजिबल फॉल्ट्स बोलते हैं। जैसे गैस पाइप वगैरह का लीकेज वगैरह, सिलेंडर वगैरह में लीकेज वगैरह, तेल पॉट वगैरह में लीकेज वगैरह जो रह जाता है उसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद अंडर विजिबल में हमारा क्या हो जाता है, अंडर कट वगैरह रह जाता है, क्रैक्स रह जाता है, स्पेल्टर वगैरह रह जाता है, वो सब हमारा क्या होता है, विजिबल फॉल्ट्स का होता है। आज के क्लास में इतना है, फिर मिलेंगे अपने नए क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।